एक बूढ़ा मोची अपनी बीवी के साथ रहता था। इनकी कोई औलाद भी नहीं थी। वह बहुत अच्छे जूते बनाता था और अपने काम में बहुत मेहनत करता था, मगर फिर भी बहुत गरीब था। एक दफा जब इसके पास एक जोड़ी जूते बनाने का चमड़ा रह गया। मेरे पास तो चमड़ा लेने के लिए पैसे भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इस रात बिस्तर पर जाने से पहले इसने चमड़े से जूते की जोड़ी काटकर मेज पर रखी ताकि सुबह उठकर इसको बनाएगा। अगली सुबह मोची बहुत सवेरे उठ गया और नाश्ता करने के बाद जब जूते बनाने गया तो इसने देखा कि मैच पर तो जूते तैयार रखे हुए हैं थे। इसे अपनी आंखें तो जूते चमड़े से काट कर रखे थे। ये कैसे तैयार हो गए? इतनी खूबसूरत जूते। अरे सुनती हो, इधर आओ जरा। ये तो कमाल हो गया, ये जूते कैसे तैयार हो गए? अरे हाँ, ये तो वाकई में बहुत अच्छे जूते हैं। मैंने बोला था ऊपर वाले पर भरोसा रखो, ये तो चमत्कार हो गया। इस दिन एक अमीर औरत मोची के घर आई। इसने मोची को जूते दिखाने को कहा। मोची ने अमीर औरत को ये जूते दिखाए। बेगम साहिबा, मेरे पास अभी तो सिर्फ एक जोड़ी जूते तैयार है। बेगम साहिबा ने जूता देखा। जब इन्होंने इसे अपने पैरों में पहन कर देखा तो जूता उनके पैरों में ऐसा फिट आया जैसे बेगम साहिबा ही के लिए बने हो। फिर अमीर औरत ने मोची को जूते की अच्छी कीमत दी और फिर वहां से जूते लेकर चली गई। पैसे लेकर मोची बाजार गया और वहां से 2 मर्दाना जूते का चमड़ा खरीद कर लाया। फिर रात को मोची ने चमड़े से 2 जोड़ी जूते काटे और सोने के लिए चला गया ताकि सुबह उठकर बनाऊंगा। अगले दिन जब सुबह सवेरे मोची जूते बनाने आया तो इसने देखा कि मैच पर 2 जोड़ी जूते भी तैयार हैं। इसने जूते को हाथ में उठाकर कोट से देखा, जूते अच्छे बने हुए थे और कोई टांका इधर उधर नहीं था और बहुत अच्छी सिलाई की थी, जिसकी वजह से जूते बहुत शानदार लग रहे थे। मोची ने अपनी बीवी को नाश्ते पर यह बात बताई तो वह भी यह जूते देखकर बहुत हैरान हुई। इस दिन एक अमीर आदमी इसके घर पर जूते खरीदने आया तो इसे दोनों जूते बहुत पसंद आए और वह दोनों जोड़ी जूते खरीद कर ले गया। इसने इन जूते की मोची को दुगनी कीमत दी। भी ऐसे काम को छोड़ने का दिल नहीं करता था। अब तो ये रोज का मामला बन गया था। अब तो मोची जितने जूते काटकर मेज पर रखना, सुबह सवेरे इस जूते तैयार मिलते, इतने अच्छे के हाथों हाथ बिकते। होते होते गरीब मोची के दिन फिरने लगे और वह अमीर हो गया। इसके जूते की बड़ी मांग हो गई और लोग मुंह मांगी कीमत पर इससे जूते खरीद कर ले जाते। एक शाम जब दोनों मियां बीवी खाना खा रहे थे तो मोची ने अपनी बीवी से कहा, याद है जब हम क्रिसमस मनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे? मोची ने कहा, हाँ, ये सब दयालु दोस्तों के कारण है, जिनका नाम भी हम नहीं रखते। जानना, हम नहीं जानते कि हमारे जूते कौन बनाता है, उत्पीड़न में हमारा साथ कौन दे रहा है। मोची ने कहा, वाह, आपने क्या सुझाव दिया है। रात को मोची और उसकी पत्नी कमरे के एक कोने में छिप गए और चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगे। बहुत समय बीत गया लेकिन कोई नहीं आया। वे निराश हो गए तो उसने कहा कि जब कोई यदि नहीं आता तो ये सब कैसे होता है। उस समय घड़ियाल ने 12 बजा दिए। अचानक खिड़की खुली और 2 छोटे लड़के दौड़ते हुए आए। वे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और पैरों में जूते नहीं थे। वह मेज पर कूद गया और तैयार चढ़ाई वाले जूते बनाने लगा। उन्होंने टांके लगाए, जूते चमकाए और कील ठोकी।
वह इतनी तेजी से काम कर रहा था कि यह अविश्वसनीय था और उसका काम इतना साफ सुथरा और संपूर्ण था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि काम इतनी जल्दी किया गया है। बोनो ने तब तक काम किया जब तक सारे जूते नहीं बन गए, और जैसे ही काम पूरा हुआ वे वैसे ही भाग गए जैसे वे आए थे। ये सब देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। जैसे ही वे जा रहे थे, वे आश्चर्य से बाहर आए और आराम करने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। देर सुबह, जल्द ही सुबह हो गई। नाश्ते की मेज पर मोची ने अपनी पत्नी से कहा, हम इन छोटे बोनों को कैसे धन्यवाद दे सकते हैं। उन्होंने हमें अमीर बना दिया है। अब हमारे पास अपने बच्चों के अलावा किसी चीज की कमी नहीं है। यदि होते तो जीवन शांत और आनंदमय होता। पत्नी ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम इन छोटे बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते बना सकते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके पैरों में जूते भी नहीं थे। उद्धरण चिन्ह। अब ये काम पति पत्नी दोनों करना चाहते थे। वह मोची के बाजार गया और एक मुलायम छड़ी खरीद लाया और घर आकर उसने छोटे छोटे जूते काटे और उन्हें बड़ी सफाई और खूबसूरती से बनाया। मोची की पत्नी ने 2 छोटी शर्ट, 2 जैकेट और 2 पैंट बनाई और उन्हें बारीक सिलाई करके बनाया। फिर उसने 2 मिनी डोटो पाए भी बनाए और उन्हें एक छोटे पंख से सजाया, जैसे कि यह किसी अमीर आदमी की टोपी हो। उसने फिर ऊन से 4 छोटे मोजे बनाए और टांके लगाए। उन्होंने इन सफेद मोजों को बहुत ही करीने से तैयार किया। क्रिसमस आते आते ये कुछ छोटे रूप में विकसित हो गया। क्रिसमस के दिन उन दोनों ने इन चीजों को छोटे छोटे बक्सों में बंद कर दिया और क्रिसमस उपहार लिख दिया। फिर मोची ने अपनी मेज से सारे औजार हटा दिए और अपने उपहार उनके स्थान पर रख दो। जब रात हुई तो दोनों पति पत्नी पहले की तरह कमरे के कोने में छिप गए और इंतजार करने लगे। इंतजार ये देखने का था कि जब बौने उपहार देखेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि घड़ियाल के 12 बज गए। चुपचाप पुआल खुल गया और दोनों बौने कमरे में दौड़ते हुए आए। अभी भी फटे पुराने कपड़े और नंगे पैर पहने हुए थे। ठंड के कारण उसके पैर चिपचिपे थे। वो उछलकर मेज पर चढ़ गया, लेकिन देखा कि आज मेज पर कटा हुआ चमड़ा नहीं था, बल्कि उपहार के डिब्बे थे। उसमें से जो चीजें निकली और उन्हें देखकर बड़ी खुशी से झूम उठे। उन्होंने उन चीजों को मेज पर रख दिया। उसी समय पतलून और एक शर्ट और उनके ऊपर एक जैकेट पहने, मोजे और जूते पहनकर और अंत में सिर पर टोपी पहनकर वे पूरी तरह से तैयार थे। फिर उन्होंने एक दूसरे को हिलते हुए देखा और खुशी से नाचने लगे। मोची और उसकी पत्नी इन बौनों को नचाते और आनंद मनाते थे।